तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीटेड फिगर यानी आकृतियों को गणना करना और आकृतियों को पूरा कैसे करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। देखा पहला प्रश्न लिखा गया कि प्रश्न दी गई आकृति और इधर दिया ऑप्शन, यानी कि इसमें ई हमको ढूंढना है कि किस में दिखाई देता है। तो ई को अगर ढूंढेंगे दोस्तों देखेंगे इसमें ई कहीं भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये हमको ई यहाँ पर मिला, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनाया गया है और इसमें हमें कह रहा है कि आकृति अगर देखें तो कौन सी आकृति इसमें मिल सकती है। तो अगर इसमें हम ढूंढेंगे दोस्तों हमारी आकृति जो इसमें यह आकृति देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमको कुछ ऐसे भाग कटा हुआ दिखाई दे रहा है। जो कौन सा ऑप्शन नंबर अगर हम देखते हैं दोस्तों, ये हमको दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर पूर्णतः मिलेगा नहीं। तो अगर दूसरी जगह देखें तो हम यहाँ से अगर दोस्त देखते हैं तो हल्का देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको काट रहे हैं यह वाली आकृति तो कुछ ऐसा कटा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखेंगे तो ये वाला दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी जो होगा हमारा मैच करेगा। ये कभी मैच ही नहीं कर सकता, ये नहीं मैच करेगा और ऐसा कभी दिख ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर अगर यहाँ से हम देखते तो ये वाली आकृति दिखाई देगी, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस आकृति में पूछा गया कि कौन सी आकृति दिखाई दे रही, तो आकृति की गणना करना दोस्त देखेंगे तो ये हमको कुछ इस प्रकार बना हुआ यहाँ पर मिल रहा है, यानी ये हमारा जो है कुछ ऐसा बना हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखेंगे दोस्तों यह भी हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से कुछ ऐसा, यह वाला भाग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दो सही हो सकता है, ए और सी दोनों सही हो सकता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, आकृति दिया गया और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी आकृति इसमें से मैच करती है। यानी आकृति अगर हम देखें दोस्तों कुछ इस प्रकार से कौन सी हमारी आकृति मैच कर सकती है इसमें। आकृति को ढूंढना है दोस्तों, ये अगर हम इस तरह देखते हैं तो यह वाली आकृति यहाँ से यहाँ तक मैच कर रही है, यह भी यहाँ तक जाएगा दोस्तों। अगर हम इसको लेते हैं यहाँ तक तो इसमें यह वाली आकृति मैच तो ऐसा कुछ करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ इसमें बना हुआ नहीं है। यह वाली आकृति कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त देखिए यह वाली आकृति यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यह वाली आकृति यहाँ से जाएगी यहाँ तक, यह मैच करेगा इसमें। अगर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं दोस्त, पूरा सीधे बना देता हूँ तो आकृति ये भी अगर देखा जाए तो कंफर्म से मैच नहीं करे। तो इसमें अगर देखते हैं दोस्त, अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये आकृति यहाँ तक जा रही है, फिर इसके बाद यहाँ बना है, फिर कुछ ऐसे बना है यहाँ तक अगर हम लेके जाएंगे, फिर इसके बाद ये तो यह वाली आकृति जो दोस्त यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखते हैं तो देखिए ध्यान से दोस्त ऑप्शन नंबर ए बनेगा, डी बिल्कुल इसका गलत जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया दोस्त कि इसमें से आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए दोस्त इसमें आकृति को घुमाना नहीं, तो जेड तो नहीं कहीं बना है और के भी देखेंगे तो नहीं बनेगा। जेड अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जेड नहीं बनेगा, लेकिन यह वाली आकृति देखें कुछ ऐसा बना हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्त अगर यन को देखते हैं तो यन हमारा इसमें मिल जाएगा, यानी यह आकृति ऐसे कुछ इस तरह बनी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, यानी ये आकृति हमको ढूंढना है कि कहाँ पर आकृति इसमें दिखाई दे रही है, यानी मैच करते हुए। देखिए दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ये आकृति तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इस प्रकार आकृति देखते हैं तो यह वाला आकृति अगर ऐसे हम देखते हैं तो यह वाली आकृति यहाँ पर मैच करेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया दोस्त, इसमें से कौन सी आकृति यहाँ पर मैच करे। तो यह आकृति दोस्त यहाँ पर तो कहीं मिल नहीं रही है, यह नहीं हो सकता है। अगर इसके बाद हम इसको देखते हैं तो टी, अगर इसको देखते हैं दोस्तों टी यहाँ पर हमको मिला हुआ दिखाई। देखिए दोस्त अगर हम टी को ढूंढते हैं तब यहाँ से ये आकृति कुछ इस प्रकार बना हुआ यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आकृति घुमा है, यह भी घुमा, यह नहीं हो सकता है। इसके बाद यह आकृति पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी आकृति मैच करे। देखिए दोस्त यह नहीं मिला है। अगर हम देखते तो ओम बना हुआ यहाँ से कुछ ओम भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाली आकृति को देखेंगे तो यह भी आकृति मैच नहीं करेगी। लेकिन ए वाली आकृति को देखेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर हम मिला रहे हैं तो ये आकृति कुछ ऐसा मैच कर रही है। ये देखते हैं दोस्तों, इसको अगर हम सीधे ये वाला बना दें, यहाँ से इसको बना दें, यानी ये आकृति तो मैच कर ली। लेकिन अगर इसको हम पूरा देखते हैं तो दोस्त इस प्रकार ऐसी आकृति इसमें भी नहीं मिल रही है। अच्छा चलिए ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर अगर इसको हम देखें तो ये आकृति क्या मैच करे क्या, तो यहाँ से अगर ये पूरा तो मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर अगर बी को हम देखते हैं दोस्तों, यानी ए भी आकृति मैच नहीं कर रही है, तो मैच ही नहीं कर रहा। अगर ओम को देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हमको ये कुछ इस प्रकार बना हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कौन सी आकृति हो जाएगी, यहाँ से हम इस प्रकार अगर काटेंगे यहाँ से तो ये वाली आकृति, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आकृति पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा कौन सा होगा। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कुछ इस प्रकार फिगर दिया है, तो फिगर को ढूंढना है कि कौन सी आकृति कुछ ऐसा हो सकता है।
अगर इसको हम देखें दोस्तों, इस प्रकार आकृति कुछ आया, फिर इस तरह बना हुआ ऐसे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह नहीं बनेगा, नहीं यह बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है दोस्त, कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सी आकृति इससे मैच करेगी। तो अगर हम देखें दोस्तों, यानी इसको ओपनली करने पर ऐसी कुछ आकृति मिला है, तो यहाँ पर ये आकृति अगर देखें तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर डी में बिल्कुल यही वाली आकृति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए दोस्तों, इस प्रकार कुछ बना हुआ हमको फूल के डिजाइन टाइप बना है, तो यहाँ पर यह आकृति कहाँ पर दिख रही है, इसमें दिख रहा है ऐसा कुछ दोस्त। यह आकृति इस तरह ऐसे कुछ मैच करते हुए, यानी कि इस वाली आकृति को हम देखते हैं तो यह मैच तो कर रहा है इसमें, और कुछ में देख लें, इसमें तो नहीं हो सकता है दोस्त, यहाँ पर तो यह कभी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, यानी क्वेश्चन नंबर इसका 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ आकृति दिया गया और इसको हमें मैच कराना है कि किसमें यह मिला है। तो अगर इसमें देखेंगे तो दोस्त, इस प्रकार अगर हम आ रहे हैं यहाँ से ऐसे आएंगे, लेकिन फिर अगर इस तरह आएंगे तो इस तरह, अच्छा ठीक है दोस्त, यहाँ से अगर आएंगे इस तरह ऐसे, फिर इसके आने के बाद थोड़ा ऐसा नहीं बना है, इसमें तो नहीं मिलेगा। अगर इस आकृति में देखेंगे तो कुछ ऐसे आने के बाद इस तरह, इसमें भी मैच नहीं कर रहा है। अगर यह वाली आकृति देखें तो यहाँ से दोस्त कुछ मिल रहा है क्या, अगर यहाँ से हम ऐसे चलेंगे तो इस तरह मिलेगा, यहाँ तक आएंगे फिर इसके बाद ऐसे, और यहाँ से ये, यानी क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगर इसमें देखेंगे तो और सटीक मिला है क्या, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ से नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन 13 लिखा गया है, इसमें ये आकृति ढूंढना, यानी गोलाकार आकृति में कौन सी आकृति कुछ ऐसा मैच करेगा। तो यहाँ पर दोस्त कुछ इस तरह आकृति हमको ढूंढना ही ढूंढना है हर हाल में। क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे तो यह आकृति कुछ इस तरह तो बना है, इसके ऊपर इस तरह तो आकृति नहीं मिलेगा। अगर इस आकृति में देखेंगे दोस्तों, यहाँ तक तो ऐसा कुछ है, लेकिन ये अपोजिट दिशा में हो जा रहा है, यह भी नहीं होगा। अगर इस आकृति को पकड़ेंगे दोस्तों, यहाँ से यह आकृति, फिर इसके बाद यहाँ से यह आकृति, फिर इसके ऊपर यह वाली आकृति, फिर इसके ऊपर यह आकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इसका नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। तो 14 वाला प्रश्न क्या लिखा है देखिएगा दोस्त, 14 प्रश्न दिया है, कुछ ऐसा वृत्त बना के हल्का काटा हुआ है, यानी कि कुछ हमको वृत्त काटा हुआ दिखाई देना चाहिए, तो आकृति मैच नहीं करेगी। लेकिन यहाँ से अगर हम देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है बिल्कुल इससे ही मैच करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी और ए, बी सी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 क्या लिखा गया है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की आकृति बना हुआ है और इसमें आकृति हमको मैच करना है कि आकृति कहाँ पर मैच कर रही है। तो अगर इस आकृति को देखें तो यहाँ पर तो यह आकृति कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ऐसे जाएगा, और यह आकृति ऐसे, अगर यहाँ से आकृति को इसे हम देखते हैं तो यहाँ पर यह मैच करा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा 15 का। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, कुछ प्रकार की हमारी आकृति ऐसा लिखा गया, इसमें आकृति ढूंढना है कि आकृति है कहाँ पर। तो यहाँ पर तो दोस्तों मैच ही नहीं कर रही है। इस आकृति में अगर देखें तो दोस्त, यहाँ पर भी आकृति हमको मैच नहीं कर रही है, यहाँ पर ऐसा मैच नहीं करा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, 17 क्या लिखा गया है। 17 में कुछ गोला बनाया, गोला में हमको जेड टाइप बनाया गया है, यानी अगर हम देखें तो गोला में जेड ढूंढना है, तो यह जेड में पूरा आकृति जाके टच करा है, तो ऐसा बना नहीं है, इसमें हमको जेड मिल ही नहीं रहा है। अगर इस आकृति में देखें तो जेड नहीं मिल पाएगा। अगर यहाँ से हम इस आकृति में देखें तो यह वाली आकृति बिल्कुल यहाँ पर छिपी हुई दिखाई दे रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन 18 लिखा गया है, यह आकृति कोई आयत बनाया, आयत में कुछ इस प्रकार का ट्रेंगल शेप मतलब आकार की कोई आकृति बनी गई है। और क्वेश्चन 18 में अगर देखें तो यह आकृति कहाँ पर है, यह आकृति अगर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार मैच कर रहा है, लेकिन यह आकृति फिर इसके अंदर ऐसा कुछ है, यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी क्वेश्चन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए में ही क्या करा है, इसका मैच करा है, बी में नहीं मैच करेगा, नहीं सी में, नहीं डी में, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 19 लिखा गया है, आयत बनाया और आयत में कुछ इस शेप की आकृति दिया गया, तो इस शेप को अगर हम ढूंढे तो यहाँ पर ऐसी आकृति यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, लेकिन इसमें यह नहीं मिलेगा। इस आकृति में देखें तो ऐसा यह आकृति तो मिल गया, फिर यहाँ से कुछ ऐसा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर मैच करा है ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में अगर देखें दोस्तों हमको कुछ ऐसा बना हुआ आकृति इसमें दिखना चाहिए। तो ये आकृति अगर हम ढूंढें तो इसमें ये आकृति, इस तरह की आकृति, यही आकृति इसमें मैच कर रहा है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी सही हो जाएगा, ए और सी डी नहीं होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दोस्त 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगर देखेंगे दोस्तों, कुछ आकृति ऐसे आयत शेप में बना है और इस प्रकार की आकृति हमको ढूंढना है। तो यहाँ से अगर हम दोस्तों देखेंगे ये आकृति, तो यहाँ से इस आकृति को मैच ऐसे कराएंगे तो मैच करा, फिर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तक, और इसके बाद ऐसे ले लेंगे, तो यानी आकृति तो इसमें मिल रहा है। अगर अदर किसी में देखें तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसके बाद ये पूरा टच कर जा रहा है, यह तो नहीं होगा, नहीं इसमें होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 21 का सही हो जाएगा। आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसमें यह आकृति, तो अगर देखते हैं तो दोस्त इसमें क्या नहीं, मैच ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम देखते हैं तो दोस्त इस प्रकार की आकृति हमको ढूंढना है, और ये आकृति देखें इसमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसमें यह हल्का सा भाग निकला है, इसमें निकला ही नहीं। अगर फिर इसके बाद देखें तो इसको ये काट रहा है कुछ आधा, यहाँ पर ही काट ही नहीं रहा है, इसमें भी गोले में नहीं काट रहा है, लेकिन यह आकृति देखते हैं दोस्तों यहाँ से जाएगा कुछ ऐसे इस प्रकार, फिर इसके बाद यहाँ से इसके बीचों बीच खींच के यहाँ से इसके बाहर ही हल्का सा काट रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर इसका 22 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया, ये आकृति क्षेत्र दिया गया और ये आकृति हमको ढूंढना है, इसमें कहाँ पर आकृति दिखाई दे रही है, यानी प्रश्न आकृति उत्तर में ढूंढना, ए बी सी डी में ढूंढते हैं। तो यह आकृति कुछ इस प्रकार बना हुआ है, यानी ऐसे काट के क्षेत्र को यहाँ से ऐसे काटा हुआ है, फिर इसके बाद से यहाँ तक अगर ये आकृति मिल रहा है यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ से अगर हम ऊपर चले जाएं, यानी यहाँ से ऐसे ये आकृति ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही में मिला है दोस्त, इन सब में कहीं मिलेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर इस आकृति को हम ढूंढना चाहे तो ये आकृति यानी एफ नुमा बना हुआ आकृति दिखना चाहिए, लेकिन उल्टा दिखना चाहिए। तो एफ की तरह अगर ये आकृति देख रहे हैं तो यहाँ पर तो ये आकृति दिखाई दे रहा है, अगर हम मैच करा लें तो ये आकृति मिल रहा है, लेकिन इसमें भी यह आकृति मिला है, लेकिन यह कंपेरेटिव इसकी अपेक्षा यह ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और यह आकृति अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यह ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। बी के तुलना में सी अच्छा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हम सी बिल्कुल सही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखें तो ए आकृति ढूंढना है, ए अगर देखें तो दोस्तों इसी जगह दिखाई दे रहा है, अगर ए हम ढूंढे तो यहाँ पर, बाकी इसमें ए ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न 26 में कुछ आयत शेप में इस प्रकार की आकृति हमको ढूंढना की आकृति है कहाँ पर। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर तो ऐसे हम जा रहे हैं यहाँ तक जाने के बाद, लेकिन यह आकृति थोड़ा सा इस प्रकार अगर हम मैच करा रहे हैं, तो मैच कराने के बाद ये सीधी आकृति है, तो इसमें तो ये आकृति मिल नहीं रही। अगर इसमें देखें तो इस तरह कुछ आकृति बना, ऐसे गया, फिर इसके बाद इस तरह यहाँ से अगर यहाँ तक हम चले जाएं तब यह आकृति, यानी ऑप्शन नंबर इसके बी में मैच करा। देखें क्या इसमें मैच करा, इसमें नहीं मैच करा। अगर इस आकृति में देखें तो ऐसा कुछ नहीं बना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखें तो जो कुछ जेड टाइप एक आकृति बनी हुई है और हमको ये आकृति ढूंढना है, तो इसमें तो दोस्त ऐसा कुछ जेड टाइप आकृति नहीं बना है। अगर इसमें देखते हैं तो कुछ इस प्रकार जाएँ, ऐसे जाएँ, नहीं मिलेगा। इस आकृति में देखते हैं तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा दोस्त, लेकिन अगर हम इस आकृति में देखें तो जेड नूमी आकृति हमको ढूंढना है, यानी हमको जेड टाइप आकृति मिलना चाहिए। इस तरह जाते हैं, फिर ऐसे जाएंगे, और इस तरह कुछ ये आकृति यहाँ पर मैच करेगा 27 में। अदर किसी प्रश्न में अगर देखें तो दोस्त इसमें कुछ ऐसा बना है, लेकिन इस तरह यहाँ से ऐसा नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो कंपेयर करेंगे अगर देखेंगे तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया कुछ आयतनुमा बना के दो त्रिभुजाकार टाइप काटा हुआ है, इस आकृति को देखें तो यहाँ पर दोस्त हमको ये इजी तरीके से ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अदर किसी में मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अगर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 29 क्या दिखा है, ये हमको लिखा है त्रिभुज के ऊपर कुछ एक लंबनुमा खड़ा कर दिया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है, और सीधी भी आकृति मैच करा है किसी में, यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर हम देखें तो कुछ ऐसा आकृति बना हुआ है, तो ये आकृति दोस्त हमको मात्र और मात्र कहाँ पर दिखाई देगा, हल्का कटा हुआ, तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों इसमें गैप नहीं है, लेकिन अदर किसी में हिस्सा अगर ये बाहर निकला रहता तो इसको हम सही कर सकते हैं, लेकिन इसमें बाहर निकला नहीं है, इसमें भी बाहर नहीं, इसमें भी बाहर नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बना हुआ है, यानी ये आकृति हमको कंपेयर टू इससे मैच कराने की आकृति कहाँ पर मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 अगर 31 में देखें दोस्तों, यह वाली आकृति हमको कुछ इस तरह हल्का सा मैच करना चाहिए, इस प्रकार यह, तो यह आकृति कंपेयर टू ये सीधा है, नहीं हो सकता है, यानी हल्का मैच इधर करना चाहिए। तो इस आकृति में देखें तो दोस्त, यानी ये आकृति इसमें त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज तो किसी आकृति में दिखाई नहीं दे रहा है, न इसमें दिखाई दे रहा है, ना इसमें, ना इसमें,
और इसका अगर हम जवाब ढूंढेंगे तो हल्का तिरछा इधर है। इसमें तो दोस्त यह हो ही नहीं सकता है कभी भी। अगर इस आकृति में देखें तो ये सीधा, अगर इस कंपेयर में देखें तो यह वाली मैच करेगा, लेकिन यह आकृति कभी नहीं मैच करेगा। इस आकृति को देखें तो हल्का टेढ़ा यह भी हुआ है यहाँ से, यह भी है, और इस आकृति में यह सीधा चला गया। तो अगर देखें दोस्तों, यह वाला प्रश्न हो सकता है गलत हो, या इसका ऑप्शन नंबर बी सही दे सकता है या डी सही दे सकता है। अगर हम कंपेयर तो इससे तुलना करते हैं दोस्त, अगर यह हल्का सा निधार आया है तब अगर इस देखते हैं तो डी सही होगा, लेकिन इसमें पूर्णतः मैच नहीं कर रहा है, तो इसका हो सकता है फिगर मिस्टेक हो कुछ। क्वेश्चन नंबर 32 अगर देखें दोस्तों, इस प्रकार आकृति जो है, कह रहा है कि इसमें कौन सी आकृति प्रश्न आकृति से मैच करती है। अब कुछ ऐसा प्रश्न पूछा, यानी इस आकृति को अगर देखें तो कौन सी आकृति ऐसा हो सकता है। अगर हम इस प्रकार देखते तो दोस्त देखिए, अगर इस प्रकार हम मैच कराए तो यहाँ से कुछ ऐसा मैच कराए, छातानुमा आकृति, और थोड़ा सा इसके बीचों बीच अगर हम कुछ ऐसा बना दे तो इस प्रकार मैच करेगा, यह तो कभी होगा नहीं करेगा। यह देखिए दोस्त, यह है, लेकिन इसका उल्टा सेम बना है, यह नहीं हो सकता, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आकृति इसमें ढूंढना है कि कौन सी आकृति, यानी इस आकृति से अगर देखें तो मैच कर सकते, तो यह आकृति अगर देखें तो दोस्त यहाँ पर दो वर्ग बनाए हुए हैं, और दो वर्ग इसमें है, तो कुछ इस प्रकार तो वर्ग नहीं बना है, नहीं इसको काटा हुआ वर्ग है। यह आकृति ऐसा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 34 में देखते हैं तो दोस्त कुछ ओमनुमा बना हुआ है आकृति, यानी अगर इस प्रकार हम आकृति देखें तो ये आकृति यहाँ पर तो मैच करेगी, तो इसमें लगा गया है त्रिभुज। तो देखिए दोस्त, ये दूसरा कुछ इसमें बना दिया है, तो यह ट्रेंगल शेप का नहीं है, यह भी नहीं है, इस शेप का है, इस शेप का है। अगर देखें दोस्तों, ये उल्टा बना है, लेकिन यह क्या है, सीधा है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए और डी को ध्यान देना दोस्त, क्योंकि इसमें आकृति बना है लेकिन ये उल्टा बना दिया, तो यह नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में कुछ ये आकृति, यानी इसमें से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की उत्तर आकृति में मैच करता है, हमको यह देखना है। तो अगर हम इससे मैच कराएं दोस्तों, कुछ इस प्रकार की आकृति, हमको ऐसे आकृति को अगर ढूंढे तो यह वाली आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही, तो इसमें तो यह आकृति ऐसा दिखाई दे रहा है, यह भी आकृति, लेकिन हल्का से इसको तिरछा काटा हुआ। तो अगर इस तरह हम देखें दोस्तों, यहाँ तक अगर जा रहे हैं तो यहाँ तक जा सकते हैं, इस आकृति में हल्का इस प्रकार नुमा बना सकते हैं, लेकिन यह आकृति इससे टच नहीं कर रही। मैच करने का मतलब कि हमको पूर्णतः मैच करना चाहिए, तो यह आकृति इससे क्या करेगा, मैच करेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्योंकि हल्का सा अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ले सकते हैं, इस प्रकार ऐसे लेने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से घुमाने के बाद इस तरह लेके यहाँ हल्का ले सकते हैं, इसमें टच है। बाकी ये वाली आकृति देखें तो यहाँ पर टच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सब तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ अगर हम चलते तो क्वेश्चन नंबर 36 को अगर देखें तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इस प्रकार आकृति मैच कराना है। तो अगर ये आकृति देखें दोस्तों, कुछ इस प्रकार हमको आकृति ऐसे कटा हुआ चाहिए, मतलब ऐसी आकृति है, यहाँ पर यह आकृति मैच करना चाहिए। तो यह आकृति अगर हम ढूंढेंगे दोस्त तो आकृति हमको मिलना चाहिए कि किस आकृति में मिला है। तो यह आकृति कुछ इस प्रकार की आकृति, यहाँ से ऐसे इस प्रकार की आकृति, थोड़ा सा इस तरह सीधा जा रहा है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ से आकृति को लेते हैं, इस तरह काटने के बाद हल्की सी आकृति यहाँ से इस आकृति को नीचे लेके जा रहा है, तो फिर इसके बाद ऐसा कुछ इसमें मैच ही नहीं कर रहा है। अगर इस आकृति को देखें तो ऐसा कुछ आकृति मिला, मिल ही नहीं रहा। अगर इस आकृति को देखें तब अच्छा, यहाँ पर अगर हम दोस्त देखते हैं तो थोड़ा प्रश्न को अगर यहाँ देखें, इस प्रकार का ऐसी आकृति इस तरह बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर मिलेगा, बाकी इन सब में कहीं मैच ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ अगर चलते हैं दोस्तों, इस आकृति को हमको ढूंढना है कि आकृति इसमें कौन सी दिखाई दे रही है। तो आप क्या करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 का और 38 का आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इन दोनों को होमवर्क रखते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न की। तो दोस्त वीडियो लंबा ना हो, इस तरह इस वीडियो को हम इसी जगह समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और प्रश्न देखेंगे और बाकी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद सभी को, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।